पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जिसे शॉर्ट में आरडी भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मंथली डिपॉजिट स्कीम है। हाल ही में इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट में बड़ा चेंज किया गया है। गवर्नमेंट द्वारा सभी पोस्ट ऑफिस स्कीम पर एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर की जाती है और इसी के चलते हुए भारत सरकार द्वारा इस बार 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाले क्वार्टर के लिए पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है और इसको पिछले क्वार्टर के इंटरेस्ट रेट से बढ़ाया गया है और अब इस स्कीम में आपको पहले से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगी। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की न्यू इंटरेस्ट रेट को, इस स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में, इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट को, और साथ ही जानेंगे इस स्कीम में हर महीने कितना डिपॉजिट करने पर मैच्योरिटी पर कितना टोटल अमाउंट आपको मिलेगा। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आपको 5 साल तक हर महीने एक निश्चित राशि डिपॉजिट करनी होती है और 5 साल पूरे होने के बाद आपको डिपॉजिट किया गया पैसा इंटरेस्ट सहित वापस मिल जाता है। 1 अक्टूबर 2023 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम की न्यू इंटरेस्ट रेट 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दी है और ये इंटरेस्ट रेट अगले 3 महीने यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। तो यदि आप पोस्ट ऑफिस में आरडी कराने की सोच रहे हैं तो आप अब बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट का लाभ उठाकर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में मंथली बेसिस पर मिनिमम 100 रुपये से लेकर 10 रुपये के मल्टीपल्स में, जैसे 100 रुपये, 150, 1000, 1500, 10,000 आदि में कितनी भी राशि डिपॉजिट की जा सकती है। इस स्कीम में आप मंथली कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप पहली बार जितना मंथली डिपॉजिट करेंगे आपको 5 वर्षों तक हर महीने उतना ही डिपॉजिट करना होगा। जैसे कि यदि आप 1000 रुपये महीने की आरडी ओपन करवाते हैं तो 5 वर्षों तक हर महीने 1000 रुपये ही डिपॉजिट कराने होंगे। यदि आप अपना आरडी अकाउंट 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ओपन कराते हैं तो आप 5 सालों तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट देंगे वो हर महीने 1 से 15 तारीख तक ही देनी होंगी। और यदि आप आरडी अकाउंट 15 तारीख के बाद ओपन कराते हैं तो आपको 5 सालों तक 15 तारीख और मंथ की लास्ट डेट से पहले अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। नंबर 2, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में 1 अक्टूबर 2023 से 6.7% पर एनम की इंटरेस्ट रेट लागू हो चुकी है। इस स्कीम में हर 3 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, मतलब हर 3 महीने में जितना डिपॉजिट और ब्याज होता है उस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ ब्याज एनुअली ना मिलकर क्वार्टरली लगता है। कुछ स्कीम में जिनमें एनुअली इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, अगर हम उनकी रिटर्न से पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का कंपैरिजन करें तो हमें आरडी स्कीम में ही हायर रिटर्न देखने को मिलेंगी। नंबर 3, कोई भी इंडियन सिटीजन जिनकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है अपने नाम से पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक पर्सन अपने नाम से कितने भी आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 2 या 3 व्यक्ति मिलकर भी इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और माइनर और बच्चों के लिए उनके गार्जियन उनके नाम से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नंबर 4, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन का फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो के साथ जमा करना होगा। नंबर 5, यदि आप इस स्कीम में मंथली इंस्टॉलमेंट टाइम से डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उस पर 5 रुपये पर 5 पैसे के हिसाब से, मतलब 1% पर मंथ की पेनल्टी लगेगी और बाद के महीनों की इंस्टॉलमेंट आप तभी डिपॉजिट कर पाएंगे जब आप डिफॉल्टेड मंथ की इंस्टॉलमेंट विद पेनल्टी डिपॉजिट करा देंगे। अगर लगातार 4 महीने तक पोस्ट ऑफिस आरडी की इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आरडी अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर एप्लीकेशन देकर उसे दोबारा कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर आप इस टाइम पीरियड में अपना अकाउंट दोबारा कंटिन्यू नहीं कराते हैं तो वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नंबर 6, यदि आप हर महीने इंस्टॉलमेंट ना करा के कुछ इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और इस पर आपको रिबेट भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक बार में कम से कम 6 मंथ की एडवांस इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करानी होंगी और इस पर आपको 10% की रिबेट मिलेगी और 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट एडवांस में डिपॉजिट करने पर
40% की रिबेट मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये रिबेट आपको टोटल अमाउंट पर ना मिलकर 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पर मिलती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये की आरडी ओपन कराता है और 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे करता है तो उसको 1000 का 10% 100 रुपये की रिबेट मिलेगी और आपको 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट जो कि 6000 रुपये की होती उसकी बजाय केवल 5900 रुपये ही देने होंगे। आपके अकाउंट में 6000 रुपये ही जमा होंगे। और यदि वो 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट एडवांस में करता है तो उसको 1000 का 40% 400 रुपये की रिबेट मिलेगी। नंबर 7, इस अकाउंट के बेसिस पर आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका अकाउंट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक डिपॉजिट हुए अमाउंट का 50% तक लोन ले सकते हैं। लोन के रूप में लिए गए अमाउंट को आप अपनी सुविधा अनुसार एक साथ या इंस्टॉलमेंट में भी भुगतान कर सकते हो। लोन के रूप में ली गई राशि आपको आरडी पर मिलने वाले ब्याज की इंटरेस्ट रेट से 2% ज़्यादा से इंटरेस्ट देना होगा। आप मैच्योरिटी से पहले कभी भी लोन का पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप मैच्योरिटी तक लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले अमाउंट में से लोन और उस पर जो भी इंटरेस्ट ड्यू है वो काट कर आपको दे दिया जाएगा। नंबर 8, आप इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल भी करा सकते हैं, लेकिन आप प्री मैच्योर विड्रॉल तभी कर सकते हैं जब आपने आरडी की कम से कम 12 इंस्टॉलमेंट दी हों। आप आरडी अकाउंट ओपन करने के 1 साल बाद के टोटल अमाउंट का केवल 50% तक ही विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल पर ब्याज 1% कम हो जाएगा। नंबर 9, अगर किसी भी कारण से आपको आरडी अकाउंट को बंद करने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसको आप 3 साल बाद बंद करा सकते हैं, लेकिन 3 साल से पहले आप इसको बंद नहीं करा सकते हैं। आरडी अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको उस पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जिसमें आपका अकाउंट है एप्लीकेशन देनी होगी, लेकिन बीच में बंद कराए गए अकाउंट पर आपको आरडी अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसकी बजाय आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि वर्तमान में केवल 4% है। यदि आप 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड के 1 दिन पहले भी अकाउंट बंद कराते हैं तो भी आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने एडवांस में लमसम किसी टाइम पीरियड के लिए आरडी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है तो उस टाइम पीरियड के पूरा होने से पहले आप अकाउंट को बंद नहीं करा सकते हैं। नंबर 10, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में आप नॉमिनी भी बना सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के समय पर फॉर्म में आपको नॉमिनी का नाम देने का ऑप्शन मिलता है। यदि अकाउंट खोलते समय नॉमिनी नहीं बनाया था तो बाद में भी कभी भी नॉमिनी बना सकते हैं, और यदि नॉमिनी चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर की डेथ के केस में नॉमिनी पोस्ट ऑफिस से आरडी अकाउंट के बैलेंस को क्लेम कर सकता है, और यदि चाहे तो मैच्योरिटी तक आरडी अकाउंट को कंटिन्यू भी रख सकता है। नंबर 11, आपका रेजिडेंस या शहर बदलने की सिचुएशन में आप चाहें तो अपना पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। इसके लिए जिस पोस्ट ऑफिस में आपका आरडी अकाउंट है वहां अप्लाई करना होगा। नंबर 12, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट ओपन की डेट से 5 साल पूरे होने पर मैच्योर हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं या फिर अगले 5 साल के लिए उस अकाउंट को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट एक्सटेंड कराने की एप्लीकेशन देनी होगी। अकाउंट एक्सटेंड कराने पर आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगी जो आपको अकाउंट ओपन कराते समय मिली थी। आरडी अकाउंट को एक्सटेंड कराना उस केस में बहुत बेनिफिशियल होगा जब मैच्योरिटी के टाइम पर इंटरेस्ट रेट जो न्यू आरडी अकाउंट ओपन कराने पर मिले वो पहले से कम हो गई हो। उस केस में पुराने अकाउंट को ही एक्सटेंड करा के आप पहले वाली बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे यदि कोई पर्सन आज 6.7% पर आरडी अकाउंट ओपन कराता है और 5 साल बाद इस अकाउंट की मैच्योरिटी के समय पर इंटरेस्ट रेट जो मिल रही हो वो 6.7% से कम हो, तो आप उस केस में अपने आरडी अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड करा के 6.7% की इंटरेस्ट रेट का ही बेनिफिट ले सकेंगे। और यदि मैच्योरिटी के टाइम पर इंटरेस्ट रेट 6.7% से ज़्यादा हो जाती है तो आप चाहें तो अपना पुराना अकाउंट बंद करा के नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक्सटेंड किए गए अकाउंट को आप कभी भी बंद करा सकते हैं
उस पर आपको आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा। एक्सटेंड किए गए अकाउंट पर आपको ब्याज का लॉस नहीं होगा, जैसे कि एक्सटेंशन कराने से पहले अकाउंट को 3 साल बाद में बंद कराने पर होता था। उस केस में अकाउंट बंद कराने पर आपको केवल पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलता था। एक्सटेंड किए गए अकाउंट को बंद कराने पर कंप्लीटेड ईयर के लिए आरडी अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और जो ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि 4 साल 2 महीने हुए हों, तो 2 महीने पर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। एक्सटेंशन आप आगे बिना इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट किए भी करवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस अकाउंट में कितना डिपॉजिट कराने पर आपको कितना अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा। यदि आप पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में 1000 पर मंथ डिपॉजिट करते हैं तो 5 सालों में आपके द्वारा किया गया टोटल डिपॉजिट होगा 60,000 रुपये, और उस पर 6.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 11,365 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे, और मैच्योरिटी पर जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो होगा 71,365 रुपये। और यदि आप इस अकाउंट को 5 साल और एक्सटेंड करा लेते हैं तो 10 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको टोटल डिपॉजिट होगा आपका 1,20,000 रुपये, और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 50,855 रुपये। तो टोटल अमाउंट जो आपको 10 साल के बाद मिलेगा वो होगा 1,70,855 रुपये। इसी तरह यदि आप 2,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट कराते हैं तो 5 सालों में आपका टोटल डिपॉजिट 1,20,000 रुपये होगा, और इंटरेस्ट 22,732 रुपये, और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 1,42,732 रुपये मिलेगा, और 10 सालों में आपका टोटल डिपॉजिट 2,40,000 रुपये, इंटरेस्ट 1,17,109 रुपये, और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 3,41,709 रुपये मिलेगा। इसी तरह यदि 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 5 सालों में आपका डिपॉजिट 3 लाख रुपये होगा, और इंटरेस्ट 56,829 रुपये, और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 3,56,829 रुपये मिलेगा, और 10 सालों में आपका डिपॉजिट होगा 6 लाख रुपये, और इंटरेस्ट 2,54,273 रुपये, और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 8,54,273 रुपये मिलेगा। वहीं यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करते हैं तो 5 सालों में आपका टोटल डिपॉजिट 6 लाख रुपये, और इंटरेस्ट 1,13,658 रुपये, और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 7,13,658 रुपये मिलेगा, और 10 सालों में आपका टोटल डिपॉजिट 12 लाख रुपये होगा, और इंटरेस्ट 5,08,546 रुपये, और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 17,08,546 रुपये मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के डिसएडवांटेज की। यदि हम आरडी अकाउंट के डिसएडवांटेज की बात करें तो सिर्फ इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इस अकाउंट में आपको डिपॉजिट किए गए अमाउंट और उस पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती है। इस अकाउंट में आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा, और उस पर रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आप पर जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके अनुसार आपको भुगतान करना होगा।